हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये है यूनिकॉर्न पे। यूनिकॉर्न जितना मुझे सिर्फ पता है वो ये है कि कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसा स्टार्टअप जिसकी वर्थ वैल्यू 1 बिलियन यूएसडी से ज़्यादा हो, उसको यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इस पे डिस्कशन भी ज़रूर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप सबसे गुजारिश है कि अगर भारत ने बीट कर दिया है यूनाइटेड किंगडम को एज द कंट्री विद मोस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत अब तीसरे स्थान पे पहुंच चुका है। थर्ड नंबर रैंक है यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड पे पहुंचने का। चाइना को बीट करना है सेकंड स्पॉट पे और इवेंचुअली एक दिन यूएस को भी बीट करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, इंडिया ने डिस्प्लेस कर दिया है यूके को टू बी थर्ड टॉप कंट्री होस्टिंग यूनिकॉर्न। अब यहाँ पर जो पूरी लिस्ट है ये मैं आपको दिखाता हूँ। बाय द वे ये लिस्ट निकाली है हुरून इंडेक्स ने। ये इस लिस्ट का नाम है हुरून यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 और यहाँ पर आप देख पाओगे भारत की रैंक है थर्ड। हमारे पास टोटल यूनिकॉर्न हो गए अब 54। चाइना के पास नहीं 54 नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा है 84 है। टाइम लगेगा, मे बी ये ओल्ड इंफॉर्मेशन हो, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन 84 मैंने कहीं पढ़ा है। का स्टेटस कम होता जा रहा है और इंडिया के यहाँ पर अगर देखो तो यूनिकॉर्न्स एवरी सिंगल ईयर बढ़ती जा रही है। कोई बड़ी बात नहीं है कि 2030 तक हम कंप्लीटली चाइना को ओवरटेक कर ले। चाइना को तो खैर ओवरटेक कर ही लेंगे, मगर एक बार पीछे मुड़ के भी देख लो, कम कंट्रीज को बीट नहीं किया। जर्मनी, यूके, फ्रांस, इजराइल को बीट कर दिया, कनाडा, ब्राज़ील, साउथ कोरिया। और यहाँ पर आप पूछेंगे ठीक है सर बीट तो कर दिया, मगर यूनिकॉर्न होता क्या है? ये क्या सही में इसको यूनिकॉर्न कहते हैं क्या? घोड़े आ गए क्या हमारे पास सींग वाले? देखिए नहीं, यूनिकॉर्न एक टर्मिनोलॉजी होती है जो हम यूज़ करते हैं एक सर्टन कंपनी के लिए। समझाता हूँ उसका मतलब क्या है, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के हिसाब से भारत की रैंक क्या है? 100, 40, 46 या फिर 86? कमेंट सेक्शन में करो उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अब मेरे ख्याल में 46 यूनिकॉर्न जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है, तुक्का भी हो सकता है मेरा, लेकिन देखेंगे वीडियो के एंड पे क्या होता है। वैसे यूनिकॉर्न नाम का कोई जानवर होता नहीं है। यहाँ पर आप देख पाओगे इसके ऊपर ये सींग लगा हुआ है और कहते हैं कि यूनिकॉर्न में मैजिकल पावर्स होती हैं। उसके अलावा एक और बीस्ट भी होता है पेगासस के नाम से। पेगासस यूनिकॉर्न में फ़र्क ये होता है कि पेगासस के आपको पर दिखेंगे, वैसे दोनों दूर से आप अगर देखो तो घोड़े जैसे लगेंगे। अब यूनिकॉर्न और एक कंपनी में कैसे सिमिलैरिटी आ जाती है, ये समझाने से पहले आपको यहाँ पर पहले जानना होगा कि एक स्टार्टअप क्या होती है। देखिए एक स्टार्टअप होती है एक नई कंपनी जब आप शुरू करते हैं, जहाँ पर आपकी इनिशियली हाई कॉस्ट होती है, लिमिटेड रेवेन्यू होता है और बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ते हैं और इवेंचुअली आपको और ज़्यादा फंड चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए। वैसे आप अगर देखें कोई भी कंपनी आज के समय कोई शुरू कर ले, कह सकता है कि स्टार्टअप मैंने शुरू किया है, मगर यूजुअली जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है वहाँ पर देखा जाता है कि मान लो आपने कंपनी शुरू करी, आप कहते हो कि मेरे पास कोल्ड कॉफ़ी की ऐसी रेसिपी है कि स्टारबक्स को भी हरा दूंगा, मैं ऐसी कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगा कि ऐसी किसी के पास नहीं होगी यकीनन। तो आप एक कंपनी ओपन करते हो, लोन लेते हो कहीं मैं खुद फाइनेंस का बंदा हूं तो मुझे इन चीज़ों का आइडिया है, बहुत अच्छे से आइडिया है। ज़रा आ नहीं रहा होता, मगर आप फोकस करते हो क्वालिटी पर, आप फोकस करते हो सर्विस पर, आप फोकस करते हो ब्रांडिंग पर। और धीरे धीरे बाकी जो इन्वेस्टर है, बड़े बड़े इन्वेस्टर चाहे आपके देश के हो बाहर के हो, वो देखते हैं कि ये कंपनी सही है, इसमें भी पैसा लगा देते हैं, इसकी वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म में उठेगी, तो वो पैसा आपकी कंपनी में लगाएंगे और धीरे धीरे कंपनी ग्रो होती रहेगी। और जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो होगी उस कंपनी को मिलेंगे टाइटल। अब मान लो आपने कल को एक कंपनी ओपन करी थी कोल्ड कॉफ़ी बेचने वाली, आपने उसके बहुत सारे आउटलेट्स ओपन कर दिए। कहीं से एक अमीर इन्वेस्टर आता है, वो कहता है कि ठीक है आपके पास अपनी कंपनी के 100% शेयर है ना, मुझे इस कंपनी के 20% शेयर दे दो और उसके बदले में मैं तुम्हारी कंपनी की वैल्यू लगाता हूँ $1 मिलियन, मतलब कि इंडियन रुपीस में कितने हो गए? 7.5 करोड़ रुपए। तो 7.5 करोड़ की वैल्यूएशन लग जाएगी आपकी कंपनी को, और आप अगर 20% शेयर देते हो तो 7.5 करोड़ का 20% आपको मिल जाएगा। उससे आप कंपनी का और ज्यादा विस्तार कर सकते हैं। एग्जैक्टली, और उसको बोलेंगे NCI, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, उस बंदे को वो इन्वेस्टर ने लगा दी $1 मिलियन। तो आपकी कंपनी क्या बन गई? आपकी कंपनी बन गई एक मिनीकॉर्न। उसके बाद आप और ग्रो होते गए, आपका ब्रांड और ज़रा बड़ा हो रहा है, इन्वेस्टर्स को और भरोसा आता है आपकी कंपनी पर, तो फिर आपको टाइटल मिल सकता है सूनिकॉर्न का। सूनिकॉर्न एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी वैल्यूएशन ऑब्वियसली $1 मिलियन से तो ऊपर होती है, मगर अभी $1 बिलियन तक नहीं पहुंची। कम $1 होती है। बिलियन का मतलब होता है
7,500 करोड़ रुपए। तो मतलब कि अभी आप 200 मिलियन, 300 मिलियन, 500 मिलियन डॉलर्स के आसपास की अगर आपकी वैल्यूएशन है, अगर जो इन्वेस्टर्स हैं वो मान के चलते हैं कि इस कंपनी में दम है, इन द फ्यूचर ये और उठेगी, हम इसकी वैल्यूएशन मान के चलते हैं 400-500 मिलियन डॉलर, तो आपकी कंपनी हो गई एक यूनिकॉर्न। अब मान लो बीच में आपने बहुत ही बड़ा ब्रांड बना दिया, आपका प्रोडक्ट लाखों करोड़ों लोगों की जो जिंदगी है उसको टच कर रहा है, तब आपकी कंपनी बन सकती है एक यूनिकॉर्न। एक यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसकी वैल्यूएशन लग चुकी होती है 1 बिलियन यूएस डॉलर्स। और इसको यूनिकॉर्न क्यों कहते हैं? देखो, पुरानी जो किताबें हैं वहां पे लिखा होता है कि यूनिकॉर्न बहुत ही मुश्किल से मिलता है, एक ऐसा मिथिकल बीस्ट है जो ढूंढने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, दूर कहीं जाना होता है तो जाकर यूनिकॉर्न मिलता है। और बिजनेस की दुनिया में भी ऐसे ही है, कंपनियां खुलती हैं हजारों लाखों, यूनिकॉर्न बन पाती है उनमें से सिर्फ एक ही, क्योंकि यूनिकॉर्न में कई इन्वेस्टर्स ने पैसे डाल रखे होते हैं। यूनिकॉर्न अपने आप में कई लोगों को रोजगार देती है, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है, और जिस देश में आज के समय जितनी ज्यादा यूनिकॉर्न आपको मिलेगी उस कंट्री में इनोवेशन भी उतनी ज्यादा आपको दिखेगी। तो कम शब्दों में ये समझ लो कि आज के समय 2021 में भारत के पास 54 ऐसी स्टार्टअप है जिनकी वैल्यूएशन लग चुकी है 1 बिलियन डॉलर से भी ऊपर। और अब ये मत मान लेना कि 1 बिलियन डॉलर से ऊपर और 2 बिलियन से 54 नहीं 84 है, से लेकर 10 बिलियन डॉलर तक की वैल्यूएशन अगर होती है तो उस कंपनी को आप कहोगे कि ये एक यूनिकॉर्न है। फॉर एग्जांपल अनअकैडमी एक यूनिकॉर्न है। जी हाँ, जो ये 54 कंपनीज आपको दिख रही हैं उनमें से एक कंपनी अनअकैडमी है। अनअकैडमी की रिसेंटली वैल्यूएशन लगी थी 3 बिलियन डॉलर से भी ऊपर, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा, बट इट इज इवन मोर देन 3 बिलियन यूएस डॉलर्स। सिमिलरली बहुत सी और कंपनीज आपको मिलेगी, स्विगी फॉर एग्जांपल, ये भी एक यूनिकॉर्न है। ओला कैब्स है, ओला इलेक्ट्रिक है, उसके अलावा ड्रीम 11 है आपकी, 5-6 को तो मैं भी जानता हूँ, बीजूस है आपकी, होम ग्रोन पेमेंट सर्विस। ऐसी बहुत सी स्टार्टअप्स है आज के समय जो इंडियन कंज्यूमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, रोजगार प्रोवाइड कर रही है। और अभी तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2025 तक इंडिया के पास कितने यूनिकॉर्न होने वाले हैं? 150। हाँ? इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो अभी उठेगी, अभी तो अब मान लो रनवे पे है, अभी तो अच्छे से फ्लाइट लेनी बाकी है। 2025 तक तो सोचो इंडिया की इकोनॉमी कहाँ तक जाएगी भाई हमारे देश में, और इससे रोजगार कितने लोगों को मिलेगा? करीब 32 से लेकर 33 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये भी पूछोगे यूनिकॉर्न से बड़ा क्या होता है? आपने ये बताया कि ठीक है, 1 बिलियन डॉलर से लेकर 10 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन अगर कंपनी की लग गई तो वो हो गया यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न से ऊपर होता है डेका। देखो, 10 बिलियन से ऊपर की अगर वैल्यूएशन है, 10 बिलियन या फिर 10 बिलियन डॉलर्स के ऊपर की वैल्यूएशन अगर है तो उसको कहते हैं डेकाकॉर्न। और उसके बाद होती है भारी भरकम हेक्टाकॉर्न। यहाँ पे हम बात करते हैं स्पेस एक्स की, जो बहुत ही है, जो यूएस बेस्ड है, ज्यादातर केमिस्ट्री का वर्ड है जिसका मतलब होता है 10 करके पैसा डाल देते हैं, बस पैसा बहा देते हैं, वो कंपनियां होती है हेक्टाकॉर्न। मगर यूनिकॉर्न पर दुनिया का फोकस इसलिए होता है क्योंकि एक बार एक कंपनी यूनिकॉर्न बन गई तो उसके बाद डेकाकॉर्न बनने की जो पॉसिबिलिटी है ये काफी हद तक बढ़ जाती है। यूनिकॉर्न आप मान लो एक लेवल होता है रीच करने का, यूनिकॉर्न से एक कदम पीछे यूनिकॉर्न जब तक आप हो तब तक एक स्ट्रगल चलती रहती है। 1 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन अचीव करना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। और इंडिया के लिए देखो एक बात अच्छी ये भी है कि जैसे जैसे यूएसए और चाइना के बीच में जो दूरियां बढ़ती जा रही है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं चाइनीज कंपनीज से। उससे क्या हो रहा है कि चाइना की बहुत सारी स्टार्टअप है, उनकी वैल्यूएशन गिर रही है। अब इस साल आप अगर देखो तो 5 चाइनीज स्टार्टअप्स थी, उनका यूनिकॉर्न का स्टेटस छिन गया क्योंकि इन्वेस्टर्स ने इतनी जल्दी से उनके स्टॉक बेचे, बाहर निकले कंपनी से इतनी जल्दी कि उनकी वैल्यूएशन गिर गई। जबकि इंडिया में आप अगर देखो तो हमने इसी साल 33 स्टार्टअप्स ऐड करी है। तो जिस स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं उससे बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली हम बीट कर देंगे चाइना को। और मैं आपको ये बता दूं, एक बार हमारे यहाँ यूनिकॉर्न 150 के आसपास हो गई ना, आप देखोगे इंडिया में बनेगी स्टेट ऑफ द आर्ट एप्स। नो डाउट 150 यूनिकॉर्न भाई कॉन्कर करेंगी। हमारे यहाँ जेन्युइनली ऐसे ब्रांड्स खड़े होंगे जो दुनिया भर में नाम कमाएंगे। और अब यहाँ पर आप यही पूछोगे कि इंडिया के आसपास जो देश है क्या वहां पर भी यूनिकॉर्न है, तो देखिए बहुत कम नहीं है। पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं है, पाकिस्तान में आज तक जो बेसिक स्टार्टअप है पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। इनके यहाँ 3 कंपनियां हैं, एक करीम करके और अफिनिटी और कीप ट्रकिन करके कुछ कंपनियां इनकी, जिनकी वैल्यूएशन के हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये यूनिकॉर्न है। मगर ये ज़्यादातर बनाई गई हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ द्वारा, और या फिर आप कह सकते हैं बिल्कुल जो अमेरिकन पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने ये कंपनीज बिल्ड करी है, बस पाकिस्तान में थोड़ा बहुत बिजनेस करती हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान में आज तक एक भी होम ग्रोन यूनिकॉर्न खड़ा नहीं हो पाया। मैं ये स्टेटमेंट किसी कंट्री को बी लिटल करने के लिए नहीं कह रहा, मैं बस आपको सिंपली ये बता रहा हूँ कि आप इससे समझ सकते हैं
कि एक कंट्री में एक भी यूनिकॉर्न नहीं है, हमारे यहाँ 54 आ चुकी हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना काम किया गया है पिछले 5-6 सालों में। और देखो ऐसा नहीं है कि ये यूनिकॉर्न बस ऐसे ही खड़ी हो गई, बस एक आइडिया लगाया किसी ने, इन्वेस्टर्स ने कहा कि हाँ ठीक है आबादी है पैसे डाल दो। सरकार ने भी बहुत काम किया है। भारत सरकार का जो इनिशिएटिव था स्टार्टअप इंडिया रेवोल्यूशनरी था। उसके अंडर आप अगर देखो तो बहुत से इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए सरकार ने। इनिशियली जो ये स्टार्टअप्स हैं इनको लोन बांटे गए ताकि खड़े तो हों, ये एक बार पैरों पे खड़े हो जाएं, बाकी इनके अंदर जो दम होगा, जो स्टार्टअप आगे बढ़ पाएगी वो और ग्रो करेगी और साथ में इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको भी उठाएगी। तो इंडिया की जो स्टार्टअप्स हैं आज के समय इतनी सक्सेसफुल हुई हैं कि जापानीज इन्वेस्टर्स, अमेरिकन इन्वेस्टर्स बढ़ चढ़ के इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। और अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई। तो दिस इज अ ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया। जिस देश ने हमको अपनी कॉलोनी बना के रखा था 200 सालों तक, उसको ही अच्छे से पीछे छोड़ दिया हमने यहाँ पर। अभी अगला टारगेट हमारा है चाइना को बीट करना है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इंडिया की रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के हिसाब से क्या है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, 46 है इंडिया की रैंक। और यहाँ पर मेरा तुक्का सही लग गया वैसे। स्विट्जरलैंड। जैसे जैसे भारत में स्टार्टअप्स और ज़रा बढ़ेंगी, यूनिकॉर्न्स बढ़ेंगी, आप देखेंगे इस रैंक में भी आपको इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखेगी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी के कोर्सेज जो है इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे आज रात मध्य रात्रि से। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, बाय एनी कोर्स यूजिंग द कोड PD10। और यहाँ पे आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहे आप परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक ऑन UPSC CSE गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं UPSC CSE का GS कोर्स, जिसके अंडर आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कर पाएंगे। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, अभी 2-3 साल का टाइम है, प्रिपेयर करना है आराम से, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये उनकी अपनी कुछ सेल वगैरह कर रहा है भाई। सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। इट वॉज टोटली अमेजिंग वीडियो। मैंने 84th पढ़ा है कि नहीं, कहीं पे 84 यूनिकॉर्न थे इंडिया में। 54 या तो ये ओल्ड वीडियो है या उसके पास डाटा ठीक से अवेलेबल नहीं था। मे बी मैं भी गलत हो सकता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने कहीं 84 पढ़ा था। तो 84 यूनिकॉर्न थे, मतलब कि मान के पकड़ो कि 2 बिलियन मान के पकड़ो कि पर यूनिकॉर्न 2 बिलियन पकड़ लो। 1 बिलियन तो है ही है, तो मतलब 2 बिलियन एवरेज पकड़ लेते हैं। तो ये बनता है ऑलमोस्ट 170 के लगभग, 170 के करीब। 170 बिलियन की नेटवर्थ सिर्फ ये दे रही है। और पाकिस्तान ने जो कर्जा वापस करना है वो 100 बिलियन का है। मतलब कि इतना पाकिस्तान में जितना कर्जा है उससे ज़्यादा इंडिया में यूनिकॉर्न्स हैं, जो कि उनको बिजनेस दे रही हैं, उनका रेवेन्यू में इजाफा कर रही हैं, नौकरियां दे रही हैं। इतने ज़्यादा स्टार्टअप हैं। और अगर 2025 तक 150 यूनिकॉर्न्स हो गई तो सोचो इंडिया की इकॉनमी कहाँ जाएगी, इंडिया का रोज़गार कहाँ जाएगा, गुर्बत ख़त्म होगी। गुर्बत की लकीर से पता नहीं, वो बता रहा था भाई साहब 32-33 लाख लोगों को सिर्फ ये यूनिकॉर्न्स निकालेंगे 2025 तक। और 2025 में कितना टाइम रह गया, 3-4 साल, पता भी नहीं चलता, टाइम गुजर जाता है। तो वेरी इन्फॉर्मेटिव, वेरी नॉलेजेबल वीडियो। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा पाकिस्तान में नहीं है। मतलब कि मुझे कहते हुए थोड़ी शर्मिंदगी भी होती है एज ए पाकिस्तानी, लेकिन नहीं है। जो रियलिटी है वो रियलिटी है, बस कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो है सो है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, जो कि मेरे लिए तो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, नॉलेज में इजाफा हुआ, अगर आपको भी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।